प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आप अच्छे हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करना। शत्रु यानी कौन है? बैरी है। शत्रु, शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रिय, इसीलिए तो मेरे पति से मैं इतना प्रेम करती हूँ। है क्या कोई हमारे बीच? इसीलिए तो मैं अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता हूँ। है क्या कोई? अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, इस तरह बाइबल बताती है। जो तुमसे प्रेम करें उन्हीं से तुम प्रेम करो, तो कौन सी बड़ी बात है? अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। इस तरह बाइबल हमें बताती है। एक प्रभु के दास ने कहा, जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें देखता है। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के दूत भी देखते हैं। पर जब हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं तब सारा स्वर्ग झुक कर देखता है। कितनी सुंदर बात है। जब आप शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो सारा स्वर्ग आश्चर्य से देखता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अय्यूब अपने जीवन में दुगने आशीष को कब पाया जानते हैं? जो लोग उसे बहुत ही सताए, दुख दिए, आलोचना किए, उन शत्रुओं के लिए जब प्रार्थना किया तब वे मित्र होने पर भी वे अय्यूब को बहुत सताए, दुख दिए, आलोचना किए। अय्यूब को समझ में नहीं आया कि उसका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा। अय्यूब को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सारे बच्चे क्यों मर गए। अय्यूब को समझ में नहीं आ रहा था अचानक उसकी सारी धन संपत्ति दूर क्यों हो गई। अय्यूब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शरीर जो स्वस्थ था अचानक फोड़ों से क्यों भर गया। सारे शरीर में फोड़े हो गए। उस खुजली को सह नहीं पाया। उसे राख में बैठना पड़ा, ढीकरा लेकर खुजलना पड़ा, समझ में नहीं आया उसे। ऐसे समय में जिन्हें सहारा देना था, जिन्हें अय्यूब को समझना था, 4 मित्र आकर अय्यूब के पास बैठकर अय्यूब की आलोचना करना शुरू किए। अय्यूब को परेशान करने लगे। क्या पाप किया था तुमने? तुम्हारे बच्चे कोई पाप किए होंगे। जब तुमने कोई गलती नहीं की, जब तुमने कोई पाप नहीं किया, तो ऐसा भयानक दंड तुम पर क्यों आ पड़ा? इस तरह जिन मित्रों को समझना था वे मित्र भी कोसने लगे। अय्यूब के टूटे हुए मन को शांति देना था, लेकिन वे आलोचना करने लग गए। ऐसे समय में परमेश्वर ही क्रोधित हुआ। ये इतना आलोचना किए कि परमेश्वर ही क्रोधित हुआ। कृपया ध्यान दीजिए, अय्यूब के मित्र ही अय्यूब को शत्रु जानकर जब आलोचना किए, बाइबल में सुंदर बात लिखी है। पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 8वां वचन। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े तुम लेकर, यानी जिन लोगों ने अय्यूब की आलोचना की, आलोचना करते हुए बात की, उनसे परमेश्वर कह रहा है 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। जैसे मन किया तुमने बात करी, मेरे विषय में भी तुमने ऐसे ही की, मेरे सेवक के विषय में भी तुमने ऐसी ही बात करी। तुम्हारे प्रति मेरा क्रोध भड़क उठा है। कहने पर 9वां वचन। यह सुन तेनामी एलीपज, शूही, बिल्दद और नापाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। यहाँ मित्र लिखा है, वास्तव में वे मित्र थे, लेकिन अय्यूब जब कष्टों में से होकर गुजर रहा था, अय्यूब के ये मित्र अय्यूब को समझने के बदले उसकी आलोचना की। अय्यूब को हिम्मत देने के बदले ये लोग अय्यूब को बहुत ही
डराए, दुख दिए, उतना ही नहीं परेशान किए। आपके जीवन में जो आपको नहीं समझ पाते हैं वे आपको दुख दे सकते हैं, निर्बल कर सकते हैं, दुख के भागी कर सकते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना है? जब आपके ही लोग आपके दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए, आपके साथ विश्वासघात किए, जिन्हें शांति देना था वे ही जब कोसने लगे, आपको क्या करना है? क्या करने से आपके जीवन में आपने जो खोया उसे वापस पाएंगे? अय्यूब दिखा रहा है क्या है वो। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वास्तव में वे लोग कौन थे? परमेश्वर को भी क्रोध दिलाने वाले लोग थे। जो परमेश्वर को क्रोध दिलाए, जो अय्यूब को बहुत दुख दिए, उनके निमित्त जब प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। सारा दुख दूर किया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका दुख दूर हो जाए? अपना हाथ दिखाएंगे। दुख दूर किया जाना है, हाथ दिखाएंगे। तो क्या करना है? जो आपको दुख दिए हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। पास्टर जी आप कुछ भी कहिए, हम करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। जो आपसे प्रेम करते हैं उन्हीं से आप प्रेम करेंगे और उन्हीं के लिए प्रार्थना करेंगे, तो इसमें बड़ी बात क्या है? महानता क्या है? अपने शत्रुओं के लिए तो प्रार्थना कर। प्रिय, उस दिन अय्यूब जो उसे दुख दिए, कष्ट दिए, सताए, आलोचना किए, उनके लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या किया जानते हैं? उसके बाद क्या लिखा है देखिए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। एडेड ब्लेसिंग। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रियो, मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया और कर रहा हूं। मेरे शत्रु नहीं है, जो मुझे शत्रु समझते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? इस दीन सेवक को बहुत आशीष देकर इस अद्भुत सेवकाई को कर सकूं, महान अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर किया। मैं पूरे मन से कह सकता हूं, वो क्या है जानते हैं? मैं जिन्हें क्षमा ना किया हूं वे अभी तक एक जन भी नहीं है। मेरी कितनी भी आलोचना करे, बुराई करे या मुझ पर इल्जाम लगाए, उन्हें पूरे मन से क्षमा किया। कोई भी जब मुझे मिलता है तो पूरे मन से हाथ मिलाता हूं, मन में कुछ भी रखे बिना। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रेम करना है, पति से प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है, बच्चों से प्रेम करना है, बड़ों से प्रेम करना है और दुश्मनों से भी प्रेम करना है। प्रियो, एक गुलामों को बेचने वाला बाजार था। गांव से या दूसरे प्रांतों से कुछ गुलामों को लाकर वहां बेचते थे। उस तरह जब बेच रहे थे, उन गुलामों में एक लड़का बहुत चालाक दिखाई दिया तो एक मालिक ने उस लड़के को खरीदा। वो लड़का उस मालिक के पास ईमानदारी से काम करता था, बहुत खराई के साथ काम करता था। ईमानदारी से, भरोसे से काम करने वाले उस लड़के के हाथ में घर की सारी जिम्मेदारी सौंपा। आगे चलकर जब उसकी और संपत्ति बढ़ रही थी तब उसे और भी गुलामों की जब आवश्यकता पड़ी, तब ये मालिक और ये लड़का दोनों मिलकर जहां गुलाम बिकते हैं उस मार्केट में गए। इस मालिक को जैसे चाहिए था वैसे 4 लोगों को चुन लिया। क्यों, क्या कहते हो? अच्छे लोगों को सेलेक्ट किए सर, ये निश्चय हमारे लिए काम करेंगे कहने से ठीक है, उन्हें जो पैसे देना दे दो कहने से दे दिया। उन 4 गुलामों को खरीदने के बाद ये लड़का दूसरे एक व्यक्ति को दिखाते हुए, मालिक उसे भी हम खरीदेंगे। बोला, कौन है? वो देखिए, वो जो आखिरी में है ना, उसे भी हम खरीदेंगे। देखा, अरे ये तो आजकल में मरने वाला है, ये किसी बीमारी से 1-2 दिन में मरने वाला है, ऐसे दिखाई दे रहा है। इसे खरीदने को कह रहे हो? इसे खरीदने से हमें क्या लाभ होगा? इसे खरीदने से हमारी सेवा नहीं करेगा, हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये कहकर जाने लगा तो नहीं सर, पता नहीं क्यों उसे खरीदने का मन कर रहा है, उसे गुलाम के रूप में खरीद कर हम ले जाएंगे, हमारे लिए काम करेगा। इस तरह कहने से लड़का कभी कुछ नहीं चाहा। आज ये क्यों चाह रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है,
जैसे चाहते हो करो। एक कहकर दाम देकर उस जो 1-2 दिन में मर जाएगा सा दिख रहा था उस व्यक्ति को खरीदा। कुछ दिन ठीक था, लेकिन उसके बाद बिस्तर में पड़ गया। बिस्तर में गिरने के बाद ये लड़का ही जाकर उसे नाश्ता देता था, दोपहर का खाना भी ले जाकर उसे खिलाता था। और थोड़ी तबीयत बिगड़ने के बाद जब वो बिस्तर में ही सब कुछ करने लगा, तब ये लड़का ही जाकर उसे साफ करता था, पूरे बिस्तर को साफ करता था, बेडशीट बदलता था। ये सब कुछ लोग देखकर सच्चाई क्या है जान गए। जाकर उसके मालिक को बता दिए। वो क्या है कि सुनिए जी, आप उस लड़के पर विश्वास करके सब कुछ सौंप दिए ना। वो लड़का क्या किया जानते हैं? क्या किया? वो आपको धोखा दिया है, आपको दगा दिया है। सुनो, वो मुझे धोखा देना ये असंभव है। मालिक आपके इस भरोसे को वो बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर रहा है, लाभ उठा रहा है। आखिर हुआ क्या? वो जिस बूढ़े व्यक्ति को खरीदवाया ना, वो कोई और नहीं फिर कौन है? उस लड़के का पिता है। अरे दुष्ट, मेरे मना करने पर भी उसका पिता था इसलिए खरीदा है। तुम्हें कैसे पता? मालिक वो पुत्र जैसे उसके पिता का स्वास्थ्य खराब होकर बिस्तर में पड़ने से आपको कुछ बताया क्या? नहीं। जाकर उसकी सेवा कर रहा है, वही उसे खाना खिला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही बिस्तर गिल्ला होने से सब कुछ साफ सफाई कर रहा है। एक पुत्र पिता के लिए जैसे करता वैसे ही कर रहा है, इसलिए हमें समझ में आ गया वो और कोई नहीं उसका पिता है। गुस्सा आकर उस लड़के को बुलाकर, क्यों रे, सही है? मैंने सुना वो बुढ़ा बीमार है। हाँ मालिक। और तुम जाकर सेवा कर रहे हो उसकी? हाँ मालिक। उसे खाना भी खिला रहे हो? हाँ मालिक। वो बिस्तर पूरा गंदा करने से फिर से तुम उसे नहलाते हो, सुलाते हो, ये सब सही है क्या? आप जो सुने सब सही है। रे, वो तेरा पिता है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मेरे पिता नहीं है, इसीलिए मुझे और भरोसा दिलाने की कोशिश मत कर। तेरा पिता था इसलिए तूने जबरदस्ती मुझसे खरीदवाया। तेरा पिता है इसलिए लाकर तुम यहां रखे हो और उसकी सेवा कर रहे हो, जैसे कुछ नहीं जानते मुझसे झूठ बोल रहे हो। जोर जोर से चिल्लाने से वो लड़का, मालिक मैं कभी झूठ नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा। तेरा पिता नहीं है तो उसकी सेवा क्यों कर रहा है? हो सकता है तेरे चाचा हों। नहीं मालिक। तेरा रिश्तेदार होगा। नहीं मालिक। तेरे गांव का होगा। मेरे गांव का भी नहीं है। तो फिर कौन है वो? वो तुम्हारा पिता नहीं है कह रहे हो, रिश्तेदार नहीं है कह रहे हो, पहचान वाला नहीं है, गांव का भी नहीं है कह रहे हो, तो फिर क्यों उसकी सेवा कर रहे हो? उसके काम को भी तुम अपने ऊपर लेकर काम में कोई कमी नहीं आने दे रहे हो, दुगना काम करके। मुझे शक ना हो ऐसा कर दिए। क्या कारण है कि तुम उससे इतना प्रेम कर रहे हो और सेवा कर रहे हो? कौन है वो? तब वो बता रहा है, मैं अपने माता पिता का लाडला बेटा था। मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए अच्छे स्कूल में ज्वाइन किए। मेरे बिना मेरे माता पिता जीवित नहीं रह सकते थे, उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता था। इस तरह वे मुझे पाले प्रेम किए। एक दिन इस स्कूल से जब मैं बाहर निकल रहा था, एक व्यक्ति मेरा किडनैप किया। तब से अभी तक मैं अपनी माँ को नहीं देख सका, मेरे पिता को भी देख नहीं पाया। मुझे मेरे जीवन में सुनहरे भविष्य को पाना था, लेकिन बर्बाद हो गया। बाजार में मुझे गुलाम के रूप में बेच दिए। जब मैं इस तरह बेचा गया तभी आप मुझे खरीदे। ठीक है रे, मैंने तुम्हें खरीदा, अपने घर में रखा। इस कहानी का और इस बुढ़े का क्या संबंध है? मेरे माता पिता के प्यार मोहब्बत से मुझे दूर करके मेरे सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, यही है। कौन है वो जो मुझे स्कूल से किडनैप करके बेच दिया था? इस बात को आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इसने मुझे किसी और को बेचा था और वहां से आपने मुझे खरीदा। तो फिर तुम्हारे जीवन को इस रीति से जिसने नाश किया, तुम्हारे सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने वाले उस व्यक्ति की तुम क्यों इतनी सेवा कर रहे हो? बचपन में मेरे माता पिता घर में प्रार्थना करते समय बाइबल पढ़ते थे। मैं प्रभु पर विश्वास किया,
उस बाइबल में क्या है जानते हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, इस तरह लिखा है। छोटी उम्र में ही परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बोया गया। उस समय तक मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं अपने शत्रु से प्रेम कर सकूं। जब मैंने उसे मार्केट में देखा, उस वचन को कार्य रूप देने का अवसर मुझे मिला। इसी उद्देश्य से मैं निवेदन करके उसे खरीदने को कहा। और उतना ही नहीं, वो काम नहीं कर पाएगा, मैं जानता था। उसके काम को भी मैं अपने ऊपर लिया। आज मैं क्या कर रहा हूं जानते हैं? अपने परमेश्वर के वचन को कार्य रूप देकर मेरा जो बैरी है उसे परमेश्वर के प्रेम को दिखाकर स्वर्ग पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ओ मालिक, इस लड़के की बातें सुनकर, अरे तुम ही इतने महान हो, तो तुम जिसकी उपासना करते हो वो परमेश्वर कितना महान होगा, कितना महान होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु ने केवल कहा ही नहीं, प्रभु से कार्यों में दिखाया। कैसे? रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 10वें वचन को पढ़ रहा हूं। क्योंकि बैरी होने की दशा में कौन है हम? कौन है हम? परमेश्वर के विरोध में जिए हैं, विरोध में हम व्यवहार किए हैं, विरोध में पाप में कामों को किए हैं। सुबह से शाम को सोने तक परमेश्वर को क्रोध दिलाए, शत्रुओं सा व्यवहार किए। लेकिन बाइबल बताती है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? जब हम बैरी ही थे, परमेश्वर हमसे प्रेम करके अपने पुत्र को ही हमारे लिए मृत्यु को सौंप दिया। मैं और आप एक समय में परमेश्वर के शत्रु होकर जिए, फिर भी परमेश्वर जान से अधिक हमसे प्रेम किया। आज हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रिय, एक दिन एक भाई मेरे पास आया, आकर पास्टर जी, वो इस तरह कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? बुरा हुआ पास्टर जी। क्या हुआ? मैं अपने गांव जाकर एक लड़के को मेरे साथ काम करने के लिए लेकर आया। उसे मैं अपना भाई जाना, अपने ही घर में रखा। एक दिन जब मैं अपने घर गया, मेरी पत्नी उसके साथ अनैतिक संबंध बनाकर मुझे धोखा देते हुए मैंने देखा। मैं सह नहीं पा रहा हूं। मेरी पत्नी मुझे भरोसा दिलाकर मुझे धोखा दी, और उस लड़के ने जिसे मैंने काम दिया, जिसे मैंने अपना भाई समझा, धोखा दिया। मैं सह नहीं पा रहा हूं। काम करने का मन नहीं कर रहा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, पत्नी का मुंह भी देखने का मन नहीं कर रहा है। मुझे मन की शांति नहीं है, मरने का मन कर रहा है। मैं क्या करूं? बताइए क्या करना है। जब वो रो रहा था, थोड़ी देर के बाद, भाई यदि तुम इस दुख से बाहर निकलना चाहते हो, तो इस नरक से निकलना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है। क्या है पास्टर जी? अपनी पत्नी को क्षमा करो। ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? किस लिए? मेरी पत्नी मुझे धोखा दी। प्रिय भाइयों और बहनों, पत्नी के लिए वो अपनी जान दिया क्या? जान से अधिक प्रेम किया। लेकिन वो जब एक अनैतिक संबंध को बना ली, वो मुझे धोखा दी, इसलिए मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा कह रहा है। क्या हम परमेश्वर को धोखा नहीं दिए? क्या हम परमेश्वर को घायल नहीं किए? एक बार सोचिए, जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल ही थे, जब हम बैरी ही थे, जब हम हर एक पापों के गुलाम थे, प्रभु ने हमें क्षमा किया। जैसे वे हमें क्षमा किए, वैसे ही हमें भी क्षमा करने को बोले। मैंने उससे कहा, यदि तुम शांति के साथ रहना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, तुम अपनी पत्नी को क्षमा करो। पास्टर जी, ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा, हिम्मत से रहो। कुछ समय बीतने के बाद वही व्यक्ति मुझसे मिला। उसके चेहरे में बहुत खुशी दिखाई दी। मैंने पूछा,
क्या बात है, बहुत खुश हो? पूछा। पास्टर जी, मेरी पत्नी क्षमा नहीं कर सकता ऐसी गलती की, मेरे दिल में जख्म की। उसका चेहरा भी मैं देख नहीं पाया, लेकिन आपके पास आने के बाद उसे क्षमा करो कहने से मुझसे नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना करके प्रभु की सहायता को पाया, उसे मैं क्षमा किया। मेरी पत्नी मेरे पांव पकड़कर क्षमा मांगी। आज मैं और मेरी पत्नी, इससे पहले जो हमारे जीवन में कभी नहीं था, ऐसे प्रेम, अनुराग, खुशी और एकता के साथ जी रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बैरियों को क्षमा करने में महान आनंद मिलता है। अगर आप किसी के विषय में अपने मन में क्रोध, बैर, दुश्मनी रखें तो सुनिए, उससे जिससे आप क्रोधित हैं, जिससे आप बैर कर रहे हैं, जिसके प्रति आपको दुश्मनी है, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बैर, गुस्सा और दुश्मनी आपको ही नष्ट करेगा। ना भूले, ना भूले, आपका क्रोध, आपका बैर, आपकी दुश्मनी, आपकी शत्रुता, आपकी जलजलाहट, सामने वाले को कुछ नहीं होगा प्रियो, आपकी ही हानि होगी। शांति से जीना चाहते हैं क्या? जीवन के 4 दिन खुशी से जीना चाहते हैं क्या? तो पूरे मन से सबको क्षमा कीजिए। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके द्वारा बुलाए गए, पवित्र किए गए हम सभी, दुख आए, कष्ट आए या आंसुओं की तराई में से गुजरना पड़े, हम आपको छोड़ दे ये अनुमति नहीं है। अंतिम समय तक सहते हुए उद्धार के आनंद में आगे बढ़ सकें, दौड़ को पूरी कर सकें, हमारी सहायता कीजिए। और बैरियों से प्रेम करके, उनके लिए प्रार्थना करके दुगने आशीष को पा सके, ऐसी महान धन्यता हम सब को दीजिए। हमारे अंदर के बैर को दूर कीजिए पिता। हम में जो गुस्सा है, क्रोध है, जलजलाहट है, निकाल दीजिए पिता। हम आपके उस उद्धार को पाए हैं, क्षमा को पाए हैं। एक समय हम बैरी थे, फिर भी हमसे प्रेम करके क्षमा किए। हमें भी अपने बैरियों से प्रेम करना है, क्षमा करना है। मसीह का मन हमें भी दीजिए। और प्रभु, हम तेरे समान जी सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।